ठीक है. So we'll discuss this very challenging topic today, which is pedigree analysis. Okay. So before we start pedigree analysis, the very important thing which all of you must know and must remember is the autosomal dominant disorders, the autosomal recessive disorders, the X-linked recessive disorders, and the X-linked dominant disorders. So like all the faculty has been telling you that we have to remember these disorders by heart. ठीक है. इनको याद रखने का क्या, कैसे आप इनको याद रख सकते हो कि आप ये जो प्रिंट आउट है ये ले लो और इसको अपनी स्टडी टेबल के सामने स्टिक कर दो और रात दिन इनको देखा करो और याद किया करो. दिस इज हाउ आई यूज टू रिमेम्बर देम एज अ एंट्रेंस एस्पिरेंट. अपनी स्टडी टेबल के सामने इसको चिपका दिया था मैंने और रात दिन इसको मैं पढ़ता रहता था और याद करता रहता था. तो आई होप आप भी ऐसा करेंगे, राइट? So autosomal dominant disorders, autosomal recessive disorders, X-linked recessive disorders, X-linked dominant disorders. अब यूजली हमें ना एग्जाम में पेडिग्रीज आती हैं ऐसी 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 ना. तो पता नहीं क्यों, मतलब एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, पहला रिएक्शन जब एग्जाम में आप इनको इनकाउंटर करते हो ना, उफ ये क्या आ गया, इसको छोड़ देते हैं. दिस इज आई व्हाट आई यूज टू थिंक ऑलवेज. बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स चार्ट आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, इसमें 5-10 मिनट, ध्यान से सुनना क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, 5-10 मिनट आपके जाया हो जाएंगे. उन 10 मिनट के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. सो इससे अच्छा ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए. ठीक है, सो दैट टाइम भी कम वेस्ट हो और दिमाग भी ज्यादा जाया ना हो. ठीक है. बट आज मैं आपको एक अपने तरीके से एक बहुत सिंप्लीफाइड वे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो लुकिंग एट द पेडिग्री चार्ट बिलो, which of the following disease is likely to be present in the family? ठीक है. तो आपने पेडिग्री चार्ट पढ़ना है. पेडिग्री चार्ट में याद रखना 2-3 चीजें होती हैं. बेसिक बेसिक मोटी मोटी बातें बता रहा हूं कि ये जो स्क्वायर होता है, दिस रिप्रेजेंट्स द मेल सेक्स. ये जो स्क्वायर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. आपको वैसे मैंने सिंबल्स ग्रुप में भेज दिए. जो सर्कल होता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल को. द सर्कल रिप्रेजेंट्स अ फीमेल. इतनी बात सभी को समझ आ रही है? स्क्वायर का मतलब मेल, सर्कल का मतलब फीमेल. अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर स्क्वायर मेल और सर्कल फीमेल की शादी होगी या यूनियन होगी तो क्या होंगे? इनके बच्चे होंगे. बच्चे होंगे. ठीक है. अब बच्चे होंगे तो ऐसे प्रोजनी को दिखाया जाता है, बच्चों को कह देते हैं प्रोजनी. ठीक है. ओके. तो प्रोजनी क्या हो सकती है? मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती है, सारे फीमेल्स भी हो सकती हैं और सारे मेल्स भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक मेल की मैरिज हुई एक फीमेल के साथ और उनकी आगे ये प्रोजनी हुई. क्या प्रोजनी हुई? एक उनका इशू हुआ मेल, एक उनका बच्चा पैदा हुआ फीमेल, एक और तीसरा बच्चा पैदा हुआ फीमेल. ठीक है. उसके बाद ये फीमेल की शादी हो गई मेल के साथ, तो फिर आगे 3 बच्चे हुए जो कि फीमेल्स थे. सो समथिंग लाइक अ फैमिली ट्री, अगर आपने सुना हो. फैमिली ट्री है ना, कई लोग बनाते भी हैं अपने घरों में, ऐसे पिक्चर्स लगाते हैं, दादाजी की फोटो, परदादाजी की फोटो, पापा की फोटो, खुद की फोटो, बच्चों की फोटो. समथिंग लाइक दिस. इतनी बात समझ आ रही है सभी को, राइट? अब ये जो पेडिग्री चार्ट्स होते हैं, पेडिग्री चार्ट्स में कई बार इन पेडिग्री सिंबल्स को हमने शेड किया होता है. शेड. सो शेडिंग का मतलब है दैट द पर्सन इज अफ्लिक्टेड बाय सम डिजीज. पर्सन इज अफ्लिक्टेड बाय सम डिजीज. और अगर ऑफस्प्रिंग्स में भी किसी पर्टिकुलर जगह पे शेडेड है, यानी कि यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मदर को, फीमेल को कोई बीमारी थी
और उसके बाद जो उनकी 2 बेटियां पैदा हुई उनको भी ये बीमारी कैरी ओवर हो गई। ये बात समझ आ गई शेडिंग का क्या मतलब होता है? दैट द डिजीज इज बीइंग ट्रांसमिटेड। हो सकता है आगे जनरेशन्स में भी, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन में भी ये डिजीज ऐसे ही ट्रांसमिट होती जाए। राइट? ओके। तो आपको मैं 3 गोल्डन रूल्स दूंगा, ठीक है, जो कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बुक वाले रूल्स नहीं है। एक 3 अपने तरफ से गोल्डन रूल्स दूंगा कि ऐसे पेडिग्री चार्ट्स में आपने क्या क्या करना है। ठीक है, लिख लो 3 गोल्डन रूल्स। थ्री गोल्डन रूल्स। पहला इफेक्ट है कि जो बीमारी है वो मेल्स में ही मैनिफेस्ट होती है। जो डिजीज है वो मेल्स में ही मैनिफेस्ट होती है। तो फीमेल्स में अगर होती है, इफ एट ऑल होती है, फीमेल में सिर्फ वो कैरियर होती हैं। बीमारी होएगी सिर्फ मेल्स में। तो मेल्स में कैसे ट्रांसमिट होती है? मेल्स में ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द मटर्नल अंकल्स। सुन रहे हो ध्यान से बात? मेल्स में कैसे ट्रांसमिट होती है? फ्रॉम द मटर्नल अंकल। मटर्नल अंकल का हिंदी में क्या कहते हैं? मामा जी। पता है आपको? मामा भांजा, मामा। ठीक है। तो इसका पहला गोल्डन रूल जो हम बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, पहला गोल्डन रूल है मामा भांजा इफेक्ट। ये आपको लिखना पड़ेगा। पहला गोल्डन रूल क्या बना दिया हमने? मामा भांजा इफेक्ट। सो ये ऐसे लिख लीजिए, मामा भांजा इफेक्ट। ओके। सो डिजीज मैनिफेस्ट करेगी मेल्स में ही, फीमेल्स में ये डिजीज नहीं मैनिफेस्ट करेगी। ठीक है, राइट। अब आप इस पेडिग्री चार्ट जो आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे से शुरू करते हैं कि एक मेल और एक फीमेल की मैरिज हो गई। ठीक है। उसके बाद उनके बच्चे पैदा हुए, एक फीमेल ये हुआ, है ना। उसके बाद क्या हुआ? मेल हुआ, जो जिसको डिजीज थी, दिख रहा है सभी को? मेल हुआ जिसको डिजीज थी, और एक फीमेल चाइल्ड पैदा हुआ। ठीक है, सभी को दिख रहा है? शादी हुई मेल फीमेल की, गर्ल चाइल्ड, बॉय, गर्ल। अब गर्ल की नेचुरली शादी हो गई बॉय के साथ, और आगे फैमिली ट्री चलता गया। यहाँ पे बॉय की शादी हो गई गर्ल के साथ, वैसे ही यहाँ पर गर्ल की मैरिज हो गई बॉय के साथ, और फैमिली ट्री चलता रहा। सो दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में बता सकते हो गर्ल को बीमारी हुई कि बॉय को बीमारी हुई? बॉय। बॉय को बीमारी हुई। दिख रहा है स्क्वायर शेडेड है, तो बॉय को बीमारी हुई। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो बॉय है ये मामा जी है, मामा जी, और इसकी 2 बहनें हैं, दिख रही है? अब ये बहन है और ये बहन है। ठीक है। तो ये 2 बहनों का जब शादी हुई, इस बहन की जब शादी हुई किसी मेल के साथ, तो जो इसका भांजा पैदा हुआ, ठीक है, इसकी सिस्टर का बेटा पैदा हुआ, भांजा ही कहलाएगा। इसको बीमारी है, दिख रहा है सभी को? तो ये क्या हो गया? मामा भांजा इफेक्ट। आगे भी सब्सिक्वेंट जनरेशन्स में आप देखोगे, जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में भी जो बच्चा पैदा हो रहा है, फोर्थ जनरेशन का बच्चा, दिख रहा है यहाँ पे फोर्थ जनरेशन, वहां पर भी भांजे को ही बीमारी है, यानी कि मेल ही अफेक्ट हो रहा है। ठीक है।
सो याद रखना, जहां पर भी ये मामा भांजा इफेक्ट होता है वहां पर मोड ऑफ इनहेरिटेंस होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। वहां पे मोड ऑफ इनहेरिटेंस कौन सी होती है? एक्स लिंक रिसेसिव। सो वहां पर ये होती है मोड ऑफ इनहेरिटेंस एक्स लिंक रिसेसिव। Mode of inheritance is X-link recessive. Can you tell me any diseases which are X-link recessive? कोई भी बीमारी जो X-link recessive हो। color blindness, वेरी गुड, शाबाश। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि जो इंसान है वो जो नॉर्मल कलर्स हम डिफरेंशिएट करते हैं बचपन में ही करना शुरू कर देते हैं, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये वॉयलेट है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, वो नहीं कर पाता। ठीक है। तो पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, अगर आपका लाइफ में कभी मेडिकल हुआ हो, आई एम श्योर हुआ होगा, जब आपने पीएमटी क्रैक किया होगा, नीट एग्जाम, तो आपको जो फिजिशियन है या ऑप्थेमोलॉजिस्ट है वो आपको एक किताब सी पकड़ाता है। वो किताब सी में क्या होता है? किताब सी में कोई नंबर छुपा होता है बिटवीन वेरियस कलर्स। ओके, तो ऐसे कोई 2 नंबर बना होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर होगा, यहाँ पे ब्लू डॉट्स होंगे, पीछे करके पर्पल डॉट्स होंगे। तो जिसको तो नॉर्मल इंसान है जो तो कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकता है, वो ये बबल्स में छुपा हुआ 2 को पहचान लेगा। बट जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि वो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वो ये जो भी नंबर लिखा हुआ है बबल्स के अंदर, कलर्ड बबल्स में नंबर छुपा हुआ है, आप लोग पहचान सकते हो कौन सा नंबर लिखा है मैंने अभी? 9, 9। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं पहचान पाएगा। इस चार्ट का नाम किसी को पता है? Ishihara, इशियारास चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इशियारास चार्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इशियारास चार्ट। So not only color blindness, as Abhirup has told us, there are certain other diseases. For example, hemophilia. For example, Bruton's A gamma globulinemia. Okay. So there are many diseases which follow this X-link recessive pattern. ठीक है। तो इनकी मैनिफेस्टेशन कलर ब्लाइंडनेस की किस में होगी? मेल्स में होगी। हेमोफीलिया की मैनिफेस्टेशन किस में होगी? मेल्स में होगी। ब्रूटॉन्स ए गैमा ग्लोबिनीमिया की मैनिफेस्टेशन किस में होगी? मेल्स में होगी। ठीक है, याद रखोगे, मामा भांजा इफेक्ट, मेल्स में ही बीमारी ट्रांसमिट होगी, और ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगी? एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव। अब नेक्स्ट मोड ऑफ इनहेरिटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ इनहेरिटेंस, अब आप लोग बताओ क्या हो रहा है? डिजीज कौन है? male, उसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हुई, तो उसके बाद क्या चीज हुआ? प्रोजेनी में क्या क्या कौन कौन पैदा हुआ? daughters are affected. डॉटर्स पैदा हुई। ठीक है, डॉटर्स आर अफेक्टेड। ठीक है, दे हैव द डिजीज। उसके बाद उनकी नॉर्मल मेल से शादी हुई, दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर, नॉर्मल मेल से शादी हुई। यहाँ पर भी बीमार डॉटर की नॉर्मल मेल से शादी हुई, और इस डॉटर की शायद शादी नहीं हुई, अनमैरिड रही थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, या सिंगल रही। उसके बाद क्या हुआ कि मेल में भी हुई, फीमेल में भी हुई। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी क्या हुआ, जो मैरिज हुई, एक बच्चा जो इनका नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, एक मेल को ये बीमारी है, ये मेल नॉर्मल है, ये फीमेल नॉर्मल है, और ये फीमेल को बीमारी है। सबको दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है। अब इस नेक्स्ट जनरेशन के मेल की जब एक नॉर्मल फीमेल से शादी हुई, तो जो बिटिया थी, जो बेटी थी, वो एक बीमार बेटी थी। ठीक है। सो दिस अफेक्टेड मेल
did not transmit the disease to his male children. आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, प्लीज ध्यान से देखना कि बाप अपनी बीमारी बेटों को नहीं दे रहा। यहां देख रहे हो, बीमार बाप अपनी बीमारी बेटों को नहीं दे रहा। ये बीमार बाप है, ये अपनी बीमारी बेटों को नहीं दे रहा, ये बीमार बाप अपनी बीमारी दे रहा है बेटियों को। क्योंकि याद रखना, बेटी हमेशा बाप को बहुत प्यारी होती है। द गर्ल चाइल्ड इज ऑलवेज डियरेस्ट टू हर डैड। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये गुरु मंत्र याद रखना, बाप बेटी का प्यार। ये हमारा गुरु मंत्र है, आपको पता है हम गुरु मंत्र बनाते रहते हैं, तो प्लीज ये लिख लीजिए। लिख रहे हो आप सब लोग? आई होप आप लिख रहे हो। बाप बेटी का प्यार। बाप बाप बेटी का प्यार। मानसी दिख रहा है बेटा, बाप बेटी का प्यार यहाँ पर, बाप बेटी का प्यार। ठीक है, दोबारा से आप लोग सभी ने अनम्यूट करना है और बताना है कि पहली जनरेशन में कौन बीमार है, बाप बीमार है कि मदर बीमार है। जो जो हमने इसको ब्लैक किया हुआ है ये बीमार होता है, और स्क्वायर का मतलब होता है मेल, सर्कल का मतलब होता है फीमेल। फादर, क्योंकि ये शेडेड है तो फादर को बीमारी है। अब फादर के बच्चे हुई ये 3 लड़कियां, और बाप बेटी का प्यार था इसलिए तीनों बेटियों को इसने बीमारी दे दी, तीनों बेटियों को बीमारी दे दी। इन 3 बीमार बेटियों में से 2 बीमार बेटियों की शादी हुई। तो ये वाली बीमार बेटी की शादी हुई, ये वाली बीमार बेटी की शादी हुई, और दोनों के जो हस्बैंड्स थे वो नॉर्मल थे। ठीक है, तो ये बच्चे पैदा हुए, कुछ को बीमारी थी, इस मेल को बीमारी है, इस फीमेल को बीमारी है, इस मेल को बीमारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये फीमेल की मेल से शादी हुई, ये फीमेल अब नॉर्मल है, ये मेल नॉर्मल है, तो ये बच्चे पैदा हुए, कुछ को बीमारी थी, कुछ को नहीं बीमारी थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, आप देख रहे हो, ये बेटे को बीमारी है, ये बेटे को बीमारी है मेल को, और इसकी जो बेटी पैदा हुई, बाप बेटी का प्यार, तो बाप ने बेटी को बीमारी दे दी सब्सिक्वेंट जनरेशन में। ये 2 स्क्वायर देख रहे हो, इसके 2 बेटे भी हैं, बेटों को बीमारी दी उसने? नहीं दी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये बेटी की नॉर्मल मेल से शादी हुई, तो कुछ को बीमारी हुई, कुछ को नहीं हुई। ठीक है, तो ये कोई कांस्टेंट पैटर्न नहीं है। कांस्टेंट पैटर्न आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि बाप बेटियों को बीमारी दे रहा है, बाप बेटी को बीमारी दे रहा है, बेटों को बीमारी नहीं दे रहा। तो ये बीमारी कौन सी होगी, मोड ऑफ इनहेरिटेंस कौन सी होगी? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होएगा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सो मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन बाप बेटी का प्यार, दैट टाइप ऑफ पेडिग्री, बाप बेटी का प्यार इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। राइट, तो जब भी हमारे सामने पेडिग्री आती है, हमने पहले 2 चीजें देखनी है। पहली 2 चीजें देखनी है कि कोई पर्टिकुलर सेक्सुअल प्रीडायलेक्शन तो नहीं है। लिख लो, डियर अपना नाम, डियर मानसी, डियर जसमीत, अपने आप से बातें कर रहे हो आप इस समय। ठीक है, हिंदी पंजाबी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सी इफ देयर इज एनी सेक्सुअल प्रीडायलेक्शन, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि मामा भांजों को बीमारी दे रहा है, या सिर्फ मेल्स में बीमारी ट्रेवल कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। हमेशा पहले देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि मामा, मेटरनल अंकल्स आर ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू
देयर भांजास। ओके, या ऐसा तो नहीं है कि मेल्स में ही डिजीज जो है ये ट्रांसमिट हो रही है। अगर ये मेल्स में ही डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, ओके, देन द डिजीज इज कैरिंग द एक्स लिंक रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये पेडिग्री किस चीज की है, ये बीमारी कौन सी है, एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव आपको नाम पता चल गया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ब्रूटॉन्स ए गैमा ग्लोबिनीमिया, इवन G6PD की भी अलग अलग मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, एक मोड ऑफ इनहेरिटेंस ये वाली होती है। ठीक है, राइट। सो मामा भांजा इफेक्ट, तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर मेल डिजीज्ड है, अगली जनरेशन में भी भांजा, मामे का भांजा हुआ पैदा, ये मामा है, ये इसकी दो बहनें हैं, दो बहनों को बीमारी नहीं है, दो बहनों की शादी हुई तो जो ये भांजा पैदा हुआ इसको बीमारी है, राइट। उसके बाद थर्ड जनरेशन में बीमारी नहीं थी, पर फोर्थ जनरेशन में फिर जो भांजा पैदा हुआ उसको बीमारी है। ठीक है, तो मेल्स में ही बीमारी है, इतनी समझ आ रही है बात, फीमेल में नहीं बीमारी मैनिफेस्ट कर रही, तो एक्स लिंक रिसेसिव। अगली ये वाली पेडिग्री देख लो। अगली पेडिग्री में क्या है कि ये जो मेल है, बाप है, ये सिर्फ अपनी बेटियों को बीमारी दे रहा है, जो अफेक्टेड बाप है वो अपने बेटों को बीमारी नहीं दे रहा। ठीक है, अफेक्टेड मेल is not giving the disease to his male children, his male issues. The affected male is only giving the disease to his female child. The affected male is only giving disease to his female child. ठीक है, ये बात समझ आया। तो इसको हमने क्या बोला, बाप बेटी का प्यार। बाप बेटी का प्यार कौन सा मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, अब जल्दी से डिस्क्राइब कर दो कोई भी, चाहे सारे ही कर दो। इसको बीमारी है मेल को, हाँ जी सर। इसके साथ मैरिज Yes, हुई sir. फीमेल के साथ, उसको बीमारी है। नो सर। sir. अब उसके क्या, कितने बच्चे पैदा हुए, किस सेक्स के, 3 Three डॉटर। women. 3 डॉटर्स पैदा हुई, जिनमें से इसकी शादी का कुछ पता नहीं है, सिंगल रह गई, और ये जो 2 डॉटर्स हैं उन्होंने मैरिज की। इनके जो हस्बैंड्स थे वो अफेक्टेड थे या अनअफेक्टेड थे, अनअफेक्टेड। तो ये स्क्वायर देख रहे हो, ये अनअफेक्टेड थे। उसके बाद जो पहली लड़की थी उसके 3 बच्चे हुए, एक सन, इसको बीमारी है, बीमारी है, एक डॉटर, इसको भी बीमारी है, एक सन नॉर्मल है। यहाँ पर भी जो अफेक्टेड फीमेल है इसकी नॉर्मल से शादी हुई मेल से, कितने बच्चे हुए काउंट करके बताओ फटाफट से। Four. और 4 बच्चे हुए। पहला क्या है, मेल की फीमेल, नॉर्मल की अबनॉर्मल, अनअफेक्टेड Normal. मेल। अनअफेक्टेड मेल, वेरी गुड। अगला बच्चा Affected male. मेल। अफेक्टेड मेल, अगला बच्चा नॉर्मल। अनअफेक्टेड फीमेल, अगला बच्चा Affected female. अफेक्टेड फीमेल। यानी कि जो शेडेड है वो अफेक्टेड है, जो नॉन शेडेड है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, फिर ये जो अफेक्टेड फीमेल थी, अफेक्टेड फीमेल, इसकी नॉर्मल मेल से शादी हुई, उसके बाद कितने बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए। एक क्या है, जल्दी से बताओ, फीमेल अफेक्टेड। अफेक्टेड फीमेल, अगला क्या है, अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड मेल, अगला क्या है, अनअफेक्टेड मेल। अनअफेक्टेड मेल, अगला क्या है, अफेक्टेड फीमेल। अफेक्टेड फीमेल। अब यहाँ पे एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा ऑफ द थर्ड जनरेशन जो कि एबनॉर्मल मेल था, ठीक है, बाप, इसकी नॉर्मल एक फीमेल से शादी हुई और क्या पैदा हुआ, 2 sons and a टू daughter. 2 अनअफेक्टेड सन्स मेल। हैं, दोनों अनअफेक्टेड हैं। ठीक है, और सिर्फ बिटिया को बीमारी ट्रांसमिट हो रही है, बाप बेटी का प्यार। ठीक है, सो ये बाप बेटी का प्यार इज विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दोबारा से बता दो, X-linked dominant. एक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, मामा भांजा इफेक्ट इज एक्स लिंक रिसेसिव, बाप बेटी का प्यार इज एक्स लिंक डोमिनेंट। अब ये तो एक सिचुएशन हो गई जब सेक्सुअल प्रीडिलेक्शन है, यानी कि बाप बेटियों को बीमारी दे रहा है,
तो एक्स लिंक डोमिनेंट है। मैटरनल अंकल्स आगे सब्सिक्वेंट भांजों को बीमारी दे रहे हैं तो वो एक्स लिंक रिसेसिव है। अगर सेक्सुअल प्रीडिलेक्शन नहीं है तो कैसे जज करना है? ठीक है, सो अपने लिए लिख लो नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट, थर्ड गोल्डन पॉइंट, इफ देर इज नो सेक्सुअल प्रीडिलेक्शन, if there is no sexual predilection, यानी कि सिर्फ मेल्स में नहीं बीमारी और सिर्फ फीमेल्स में नहीं बीमारी, तो आपने दो चीजें देखनी है। पहली चीज देखनी है कि पेरेंट्स अफेक्टेड हैं या पेरेंट्स अनइफेक्टेड हैं बीमारी से। पेरेंट्स अफेक्टेड हैं या पेरेंट्स अनइफेक्टेड हैं बीमारी से। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं बीमारी से, ध्यान से सुनना, अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है बीमारी से और अगली जनरेशन को डिजीज है, सेकेंड जनरेशन को डिजीज है, फिर थर्ड जनरेशन में भी कुछ इंडिविजुअल्स को डिजीज है, फोर्थ जनरेशन में भी कुछ इंडिविजुअल्स को डिजीज है। ठीक है, समझ आ रही है बात? माँ बाप को बीमारी है या माँ या बाप में से किसी को बीमारी है और जो सब्सिक्वेंट जनरेशन है उसमें वो बीमारी ट्रेवल करती जा रही है, तो फिर वो पेडिग्री होएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो फिर वो पेडिग्री होएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। वो पेडिग्री होएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ध्यान से देखो, अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, पेरेंट्स में वो बीमारी नहीं है, और जो सब्सिक्वेंट जनरेशन है, पहली जनरेशन में हो सकता है 50% प्रोजेनी अफेक्टेड हो, 50% पहली जनरेशन में। ठीक है, दूसरी जनरेशन में और कम हो गई, 25% रह गई। 25% प्रोजेनी, प्रोजेनी समझते हो, बच्चे। सेकेंड जनरेशन में 25% अफेक्टेड है, उससे अगली में 10%, उससे अगली में 5%। अगर ये जो फैमिली ट्री है सब्सिक्वेंट जनरेशन में वो बीमारी का इंसिडेंस घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोजेनी अफेक्टेड आर गेटिंग लेसर एंड लेसर, तो वो बीमारी की मोड ऑफ इनहेरिटेंस याद रखना ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो वो बीमारी का मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। Should I repeat again? So first we have to see the sexual predilection. जल्दी से बोल दो, हमारी लैंग्वेज में क्या चीज पहली देखेंगे? सेक्सुअल प्रीडिलेक्शन में कौन सा इफेक्ट? डैश डैश मामा भांजा इफेक्ट मेल्स में ट्रांसमिट हो रही है। अगर मेल्स में ट्रांसमिट हो रही है तो वो बीमारी कौन सा मोड ऑफ इनहेरिटेंस है? एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव। सेकंड कौन सा इफेक्ट होता है सेक्सुअल प्रीडिलेक्शन में? बाप बेटी का प्यार। अगर फादर्स डॉटर्स को ही डिजीज ट्रांसमिट कर रहे हैं, सन्स को डिजीज नहीं ट्रांसमिट कर रहे, तो कौन सा मोड ऑफ इनहेरिटेंस है? डोमिनेंट। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, उसके बाद अगर सेक्सुअल प्रीडिलेक्शन नहीं है, ठीक है, तो फिर हमने देखना है कि पेरेंट्स अफेक्टेड हैं या पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं। अगर पेरेंट अफेक्टेड है और अगली जनरेशन में वो बीमारी ट्रेवल करती जा रही है, ठीक है, तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर पेरेंट्स को बीमारी नहीं है पर अगली जनरेशन में बीमारी अपीयर हो गई, ठीक है, अगली जनरेशन में बीमारी अपीयर हो गई और वो जो बीमारी है सब्सिक्वेंट जनरेशंस में, पहली में 50% प्रोजेनी को थी, अगली में 25% को है,
उससे अगली जनरेशन में 10% को है, उससे अगली जनरेशन में 5% को है, कम होती जा रही है। सो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है फिर? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट। अब आप ये वाला पेडिग्री चार्ट पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। Achondroplasia. नहीं, ऐसे नहीं, आंसर सिर्फ आंसर अब नहीं बताना, पता नहीं है भी कि नहीं। पहले बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ, कौन है ये Male. Affected Mama. male. अफेक्टेड मेल? Affected इसकी male. शादी किससे हुई? Normal female. नॉर्मल फीमेल। उसके बाद क्या क्या पैदा हुआ इनका? Affected male. Male. अफेक्टेड मेल पैदा हुआ, और क्या पैदा हुआ? Normal male. Unaffected male. मेल। उसके बाद क्या पैदा हुआ? Affected female. Affected female. अफेक्टेड फीमेल। और क्या पैदा हुआ? Unaffected normal female. ओके, और उसके बाद क्या पैदा हुआ? Affected male. अफेक्टेड फीमेल। इनके आगे आगे शादियां हो गई नॉर्मल लोगों से। ये अफेक्टेड की नॉर्मल से शादी हो गई, ये दोनों ही अनअफेक्टेड है जिनकी शादी हुई। ठीक है, ये सिंगल है, यहाँ पे ये भी सिंगल है, यहाँ पे अफेक्टेड की शादी हो गई अनअफेक्टेड से। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है कि बाप बेटियों को ही बीमारी दे रहे हैं? पहले देखो, No, sir. ये बाप है, इसका ये बेटा है, इसको बीमारी है, दिख रहा है सभी को? Yes. इसको बीमारी है, इस अफेक्टेड बाप की बेटी को भी बीमारी है, इस अफेक्टेड बाप की एक और बेटी को भी बीमारी है। सो बाप बेटी का प्यार यहाँ दिख रहा है आप लोगों को? जल्दी No, से sir. बताओ। No, sir. Excellent. You all have to answer because this session is for you. Jasmeet, Priyanka, Mansi, Abhiroop, Yukta, all of you have to analyze and tell. Jasmeet, can you see the बाप बेटी का प्यार here? सिर्फ बाप बेटी को ही बीमारी दे रहा है, बेटों को नहीं दे रहा। So male is also getting affected. तो बाप बेटी का प्यार नहीं है ना, दैट देयर इज नो प्यार हेयर। कैन यू सी द प्यार? नहीं। Yes, sir. मैं फिर आपको यहाँ बताना चाहूंगा, बाप बेटी का प्यार तब होता अगर ये अफेक्टेड मेल सिर्फ बेटियों को ही बीमारी देता। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने बेटे को भी बीमारी दिखी है। दिख रहा है सभी को? स्क्वायर भी काला हुआ है। Yes, सो बाप बेटी का प्यार डज नॉट होल्ड ट्रू हेयर। डज मामा भांजा इफेक्ट होल्ड ट्रू हेयर? No, sir. No, sir. मामा भांजा इफेक्ट होता है कि मेल्स में बीमारी है, क्या मेल में बीमारी है? No, sir. ये दिख रहा है फीमेल, ये फीमेल को बीमारी है, फीमेल को बीमारी है, फीमेल को बीमारी है, फीमेल को बीमारी है। सो फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा, इज देयर एनी मामा भांजा इफेक्ट और No, बाप sir. बेटी का प्यार सीन है? No, sir. नो। हमारा तीसरा रूल हमें अब देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स अफेक्टेड हैं या पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं। बताओ, पेरेंट्स अफेक्टेड हैं या अनअफेक्टेड हैं? Yes, sir. Affected. Yes, sir. Affected. पेरेंट्स अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब ये जो पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, क्या ये अपनी सब्सिक्वेंट प्रोजनी को बीमारी दे रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. इस प्रोजनी ने अगली प्रोजनी को बीमारी दी, तो ये Yes, sir. कौन सी बीमारी फिर होनी चाहिए? Autosomal dominant. ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इन बीमारियों को देखते हैं। हेमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? मेल्स में ही होती है सिर्फ। X-linked recessive. एक्स लिंक रिसेसिव। मामा भांजा इफेक्ट, मामे को होगी फिर भांजे को होगी। एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस किस तरह की बीमारी है? अभिरूप बता सकते हो? X-linked recessive. एक्स लिंक रिसेसिव मेल्स में ही मैनिफेस्ट करती है। डुशनेज मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी एक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है, तो बहुत क्लियरली हमें ये समझ आ रहा है कि achondroplasia विच इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इज द चॉइस हियर। कुछ समझ आई बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब यहां पर देखेंगे क्या जो बीमारी है ये बीमारी मैनिफेस्ट कर रही है पेरेंट्स में?
कैरियर है। कैरियर मतलब सिर्फ कैरी कर रहा है, बीमारी के साइंस तो नहीं है ना उसमें, है ना। तो अब जल्दी से बताओ, मेल को बीमारी है या नहीं है? No, No, sir. इसकी धर्मपत्नी को बीमारी है या नहीं है? no, No, sir. sir. शी इज जस्ट अ कैरियर, शी इज नॉट मैनिफेस्टिंग द डिजीज। ठीक है। अब मेल की धर्मपत्नी जी कैरियर जी से शादी हो गई और इनके बच्चे पैदा हुए। पहला बच्चा क्या है, जल्दी बताओ, सेक्स और बीमारी? Female. Female carrier. फीमेल Female. कैरियर, बीमारी तो नहीं है, सिर्फ कैरियर है। अगला Yes. बताओ, Unaffected male. Unaffected male. अनअफेक्टेड क्या, मेल फीमेल और बोथ, ट्रांसजेंडर, Male. मेल। Unaffected अगला male. बताओ, Unaffected female. अनअफेक्टेड फीमेल। अगला बताओ। Affected male. Male. तो जब पेरेंट्स को बीमारी ना हो, पेरेंट्स को बीमारी नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स को बीमारी नहीं है, और इसमें क्या हो रहा है कि प्रोजनी, यहाँ देख रहे हो ये कैरियर है ना। उसके बाद मेल को हो गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है, उसके बाद हो सकता है सब्सिक्वेंटली मेल को, फिर कौन सी मोड ऑफ इनहेरिटेंस होएगी? Autosomal recessive. Autosomal recessive. ऑटोसोमल रिसेसिव। आई बात समझ में सभी को? Yes, sir. ठीक। अब एक और मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखो। अब यहाँ पर ये बताओ कौन है? Affected female. अफेक्टेड फीमेल। इसकी शादी किससे हुई? Unaffected male. Unaffected male. sir. अनअफेक्टेड मेल। अब मदर ने, ध्यान से देखो, मदर ने बीमारी किस किस को दी है अपने बच्चों को? पहले बताओ कौन किसको दी? पहला बच्चा Female. Affected female. अफेक्टेड फीमेल। अगला बच्चा Affected male. अफेक्टेड मेल। अगला बच्चा Affected male. अफेक्टेड मेल। अब जो अफेक्टेड फीमेल थी, इसकी नॉर्मल इंसान से शादी हुई, ठीक है। उसके बाद ये जो फीमेल थी, इसने अपने तीनों बच्चों को बीमारी दी, ठीक है। इसकी शादी नहीं हुई, ये अफेक्टेड मेल सिंगल रहा पूरी जिंदगी, ठीक है। तीसरा जो मेल अफेक्टेड था, उसने शादी होने के बाद एक नॉर्मल फीमेल से अपने बच्चों को बीमारी दी। No, sir. दिख रहा है सभी को? Yes. sir. अफेक्टेड मेल ने नॉर्मल फीमेल से शादी की और दोनों बच्चे नॉर्मल थे। अब ध्यान से देखना, इस पेडिग्री में देख के आपको एक बात समझ आएगी कि मदर गिव्स डिजीज टू ऑल हर चिल्ड्रन। अफेक्टेड मदर, बीमार मदर, गिव्स द बीमारी टू ऑल हर चिल्ड्रन। यहाँ पे अफेक्टेड मदर कौन है? ये दिख रही है सभी को, अफेक्टेड मदर। इसने बीमारी अपने तीनों बच्चों को दी या नहीं? बस इतना बता दो, हाँ या ना। Yes, sir. अफेक्टेड फादर ने अपने बच्चों को बीमारी दी। No, sir. यहाँ ये अफेक्टेड मदर बनी, ये बच्चा बाद में जाके इसकी मैरिज हो गई। अफेक्टेड मदर ने अपने तीनों बच्चों को बीमारी दी, Yes, sir. ठीक है। तो ये एक नया रूल आपके लिए है कि जब अफेक्टेड मदर, ये अफेक्टेड मदर गिव्स द बीमारी, अफेक्टेड मदर गिव्स द डिजीज टू ऑल हर चिल्ड्रन, then it is known as the mitochondrial inheritance. Mitochondrial inheritance. बहुत इंपॉर्टेंट आपको रूल बता रहा हूं। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ लो आपने जंग को जीत लिया। सो ये देख लीजिए, अफेक्टेड मदर transmitting the disease to all her children is known as mitochondrial inheritance. अब इसमें मजे की बात क्या है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कि हमारी बॉडी में सेल्स में एक ऑर्गेनेले होता है जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक डीएनए होता है, ठीक है, जो फीमेल्स ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, ठीक है। और वो जो इनहेरिटेंस होती है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस।
So the mitochondria is one of the rare organelles which has its own genetic material, DNA, deoxyribonucleic acid. Okay, and this DNA is transmitted from the mother to her children. Right? Now, if by chance the DNA is defective, then this mitochondrial inheritance can lead to some diseases which are very much favorite among the examiners. तो पहली डिजीज है आंखों की डिजीज, लिबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी. लीबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी. लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी. आप लोगों ने सच बताना, कभी ये नाम आज तक पहले सुना था? नहीं सुना था? तो ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस आज से कितने साल पहले ऑल इंडिया पीजी 2004 का क्वेश्चन है. आ चुका है ये क्वेश्चन. कब आया था? एक ही बार आया था. ऑल इंडिया का पेपर खोल के देखना या डेंटल पल्स देखना, 2004 में. 2004 का क्वेश्चन है. ठीक है. तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी इसको ऐसे भी लिखेगा, LHON इन कैपिटल्स. LHON, लिबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी. दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कर्न्स सायर सिंड्रोम. आंखों की बीमारियां हैं ज्यादातर. कर्न्स सायर सिंड्रोम. कर्न्स सायर सिंड्रोम. कर्न्स सायर सिंड्रोम.